हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलीनोमियल का। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, अगर a की वैल्यू 5 + 2√6 है और b की वैल्यू 1/a है तो फाइंड कीजिए पहला बिट a² + b² और दूसरा बिट a³ + b³। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखो ध्यान से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसके अंदर करने के लिए। तो बिट 1 पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें a² + b² निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। a की वैल्यू हमें गिवन है 5 + 2√6 हमें गिवन है, राइट। और क्या गिवन में हमें गिवन है कि b की जो वैल्यू है वो 1/a है, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे किया जाए, ध्यान से समझना। तो हमें a की वैल्यू तो इतना गिवन है 5 + 2√6, तो हमें काम कर लेते हैं 1/a निकाल लेते हैं पहले। तो 1/a कैसे निकलेगा, जो a की वैल्यू इतना है 5 + 2√6, तो 1/a मतलब कितना हो गया आपका 1/5 + 2√6। अब इसको रैशनलाइज करो, तो रैशनलाइज करने आपको आता है, यहाँ पर नेगेटिव होगा 5 - 2√6 फिर बाय 5 - 2√6, राइट। फिर इसको आप सॉल्व कर दो तो ये आपका हो जाएगा 5 - 2√6। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपका आ जाएगा a + b होल इंटू, तो पहले आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, पहले ऐसे कि 5 + 2√6 आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई a + b होल इंटू a - b के फॉर्म में आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो 5 - 2√6 हो गया ऊपर, नीचे आपका कितना हो गया a + b होल इंटू a - b, क्या फॉर्मूला, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ओके। तो यहाँ आपका हो गया 5 - 2√6 ऊपर, नीचे आपका ये हो गया आपका 25 माइनस, अब देखो 2√6 का स्क्वायर कितना, मतलब 2√6 × 2√6, तो 2 2 4 4 और √6 × √6 कितना हो गया 6, तो कितना 4 और 6 24 24, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये सब चीज़ मैं आपको फिर नहीं बताना बोले कैसे ये हो गया, आप सोचो, ये तो छोटी चीज़ें होती हैं। 5 - 2√6 बाय ये कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया ये वाला कैसे होगा तो मुझे कमेंट करना। तो 5 - 2√6 ये हो गया आपका किसका वैल्यू 1/a की वैल्यू हो गया आपका इतना 5 - 2√6। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, जैसे यहाँ तक हो गया हमारा, फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो 1/a की वैल्यू में मिला, कितना मिला 5 - 2√6। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि भाई b जो है वो 1/a के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो पहले एक काम करो, तो हम पहले a + b निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो a² + b² की हमें वैल्यू चाहिए, तो a + b का भी कॉम्बिनेशन हम निकाल लेते हैं। तो a + b कितना होगा, a की वैल्यू हमारा है कितना 5 + 2√6 प्लस, अब जो b की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि b की जो वैल्यू है कितना 1/a है। देखो हम a + b निकाल रहे हैं, तो a की जगह मैंने ये पुट किया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है a की वैल्यू 5 + 2√6, फिर यहाँ प्लस का साइन, फिर यहाँ प्लस का साइन, फिर यहाँ पर लिखा है b। तो b का मतलब कितना होता है 1/a होता है, तो 1/a की वैल्यू तो हमें पता है 5 - 2√6, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 5 - 2√6, ठीक है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर देखो 2√6 पॉजिटिव 2√6 और नेगेटिव 2√6 कैंसिल, तो 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो हमें a + b की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली 10। अब हमें निकालना है a² + b², तो अब निकाल दो। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। तो यहाँ पर इसको आप कर लीजिए। तो अगर हम a + b का अगर हम स्क्वायर करें, इधर भी स्क्वायर कर दें इसको, ये फॉर्मूला हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab इक्वल टू ये हो गया 100 आपका, राइट। नेक्स्ट स्टेप, तो हमें a² + b² निकालना है हमें, रो ओके। और यहाँ पे देखो 2ab, हमें ab तो नहीं पता बट आपको ab पता है। देखो कैसे, b की वैल्यू कितनी है 1/a है, देखो ध्यान से देखना, b की वैल्यू अगर 1/a, मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ, b की वैल्यू अगर 1/a है तो ये a डिवाइड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये वाला रिजल्ट आप यहाँ पर लिखोगे। इसका मतलब ab की वैल्यू 1 है, तो ab की जगह यहाँ पर लिखो कितना 1 इक्वल टू 100। इसका मतलब ये हो गया आपका a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 इक्वल टू 100, ओके। इसका मतलब a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, ये +2 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 100 - 2 दैट इज़ 98। तो हमें बच्चों a² + b² का वैल्यू कितना मिला 98 मिला। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये तो हमारा पहला बिट तो खत्म हो गया, अब हमें दूसरा बिट देखना है। दूसरा बिट हमारा क्या है, यहाँ पर दूसरा बिट हमें निकालना है a³ + b³ का वैल्यू निकालना है। तो ये भी बहुत ईजी है, सिंपल से काम करो। तो a + b का होल क्यू में आपका a³ + b³ छुपा हुआ है, कैसे, क्योंकि a + b का होल क्यू का फॉर्मूला क्या है आपका a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये बच्चों ये फॉर्मूला है आपका।
तो यहीं पे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू है कि नहीं, तो ए प्लस बी आपको पहले से पता है, ए प्लस बी कहाँ निकल, यहाँ देखो ए प्लस बी हमें 10 पता है, तो यहाँ पे लिख दो 10, 10 का क्यूब इक्वल टू, यहीं पर आपका है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। तो ए बी की वैल्यू हमें पता ही है 1, हमने यहाँ पे निकाला था ए बी इक्वल टू 1, और ए प्लस बी की वैल्यू पता है हमें 10 है, यहाँ पर 10 लिख दो। तो ये आपका हो गया 1000, क्यों 10 का क्यूब होता है 1000, ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट, प्लस पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 फिर 10 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो ये 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो 1000 में आप माइनस कर दो 30, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब इसको सीधा करके लिख दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर रख दो, दोनों सेम ही है ना, तो आगे पीछे कर सकते हैं हम। तो इसको माइनस करोगे तो 970 मिला, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन बिट का आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो गया 5 नंबर। अब आते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इससे भी थोड़ा एक लेवल बढ़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये प्रूफ करना है आपको कि अगर हमें गिवन में ये देखो क्या हमें यहाँ पे गिवन है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। a बाई बी इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा b बाई सी, ठीक है, ये गिवन है हमें, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल जो होल है मतलब a प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए माइनस बी प्लस सी जो है वो इक्वल है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है। तो पहले हम LHS पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले LHS पोर्शन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। इधर मैं LHS करूँगा और इधर मैं RHS करूँगा, राइट। तो पहले कुछ रिजल्ट्स हम अचीव कर लेते हैं। क्या क्या रिजल्ट, तो हमें ये जो गिवन है a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, इससे हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। क्या रिजल्ट निकालेंगे देखो ध्यान से। तो पहले तो हम लेट करके कंसिडर करेंगे कि भाई जो हमारा a बाई बी है इक्वल टू जो b बाई सी जो हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम कुछ मान लेते हैं। ऑब्वियसली a बाई बी कुछ हमें रिजल्ट देगा, जैसे मान लो 2/4 है या मान लो 4/2 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। और भी कुछ एक रिजल्ट है, मान लो जैसे और एक फ्रैक्शन मैंने लिया 3/2, इसका भी कुछ रिजल्ट आएगा 1.5। तो यहाँ बोल रहे हैं कि 2 फ्रैक्शन है, यहाँ इसका मतलब क्या 2 फ्रैक्शन है, a बाई बी और एक है b बाई सी, दोनों का रिजल्ट इक्वल है। तो हमें रिजल्ट के बारे में तो कुछ पता नहीं, बट हमें ये पता है कि दोनों इक्वल है। तो हम दोनों कंसिडर कर लेते हैं। मान लो a बाई बी का भी रिजल्ट k है और b बाई सी का भी रिजल्ट आपका k ही है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a बाई बी इक्वल टू b बाई सी इक्वल टू k, ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब इसका मतलब ये होता है कि a बाई बी का वैल्यू भी k है और b बाई सी का भी वैल्यू क्या है k है। तो हमने यहाँ पर लेट किया, यहाँ पर से लिख दो, से मतलब हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ओके, यहाँ समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, फिर आपको यहाँ पर 2 रिजल्ट आपको यहाँ पर निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि a बाई बी इक्वल टू के है, तो मैं यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ कि a बाई बी इक्वल टू के है, यहाँ पर एंड लिख दो दूसरा फ्रैक्शन के लिए, और b बाई सी आपका भी k है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे एक रिजल्ट निकला क्या, a इक्वल टू बी के निकला, मतलब a इधर है, ये b इधर है, डिवाइड है ना, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इक्वल टू बी के पहला फ्रैक्शन का रिजल्ट। दूसरा फ्रैक्शन का रिजल्ट b इक्वल टू सी के होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से चीज़ को देखना, यहाँ पे जो b लिखा हुआ है ना, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखो ये b जो लिखा है इस जगह में क्या लिख सकता हूँ, b का वैल्यू यहाँ पर क्या है सी के है, तो यहाँ पर भी b है, तो यहाँ पर जो b है ना, उसके जगह अगर मैं चाहूँ तो सी के लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे b की जगह मैंने सी के लिखा, और ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी एक k था साइड में, तो k को यहाँ पर लिखो। ये मैंने डॉट इसलिए दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये तीनों का रिलेशन मल्टीप्लाई ही है। एंड और ये b इक्वल टू सी के जो है उसको वैसे ही रखो एज इट इज़। समझ में आया। तो a की वैल्यू आपका क्या हो गया, सी के का स्क्वायर हो गया, एंड और b की वैल्यू आपका यहाँ पर क्या हो गया, b इक्वल टू सी के। तो ये 2 रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a की वैल्यू सी के का स्क्वायर और b के वैल्यू जो है वो सी के है। अब यही रिजल्ट को हम LHS में पुट करेंगे। तो LHS यहाँ पर एक्चुअली हेडिंग यहाँ से दो, यहाँ से हमारा LHS स्टार्ट है, ठीक है। तो LHS में जो भी हम लिख लेते हैं, LHS में क्या है हमारा a प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए माइनस बी प्लस सी, ये हमारा LHS है। और बच्चों मैं RHS देखूँगा, LHS जहाँ खत्म होगा वहाँ से RHS शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब चलो ध्यान से इसको वैल्यू पुट करना शुरू करो। a की वैल्यू हमारा सी के का स्क्वायर है, यहाँ पे a की जगह पर लिखो सी के का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस b, फिर क्या है b है, b की जगह हम लिखेंगे सी के प्लस, और c जो है उसको एज इट इज़ वैसे ही रखो, ठीक है। अब इसका a पे आते हैं, a का है वही सी के का स्क्वायर, फिर माइनस b की जगह हम लिखेंगे सी के, और c जो है एज इट इज़ वैसे रखो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे काम करो, ये टोटल पहला वाला ब्रैकेट में c कॉमन ले जाओ। c कॉमन लेने से अंदर क्या रहा आपका k का स्क्वायर प्लस, यहाँ c कॉमन चले गया, मतलब यहाँ पर k हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। फिर इस वाले ब्रैकेट में, ये टोटल होल ब्रैकेट में क्या लेंगे हम, फिर से आपका c कॉमन ले जाएंगे, ठीक है। हम c यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो अंदर यहाँ पर क्या बचा आपका, वही k का स्क्वायर माइनस k प्लस 1 रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है।
अब इस चीज़ों को ध्यान से समझो। अब यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आया, के का स्क्वायर। अब देखो के का स्क्वायर प्लस वन को ध्यान से देखो, के का स्क्वायर प्लस वन और के यहाँ पर है, ठीक है। तो के का स्क्वायर प्लस वन, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग सी कॉमन ले जाते हैं। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ होल में आपका सी कॉमन, यहाँ पर भी सी कॉमन लो, यहाँ पर भी सी कॉमन लो, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस मत रखो, ये इंटू के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर सी कॉमन ले रहे हैं। ओके, कहने मतलब ये होल में आपका सी इसमें भी गया, सी इसमें भी गया, तो ये सी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। और फाइनल जो इस तरह रिजल्ट आएगा आपका, तो के का स्क्वायर प्लस के, ठीक है, फिर प्लस वन, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका के का स्क्वायर माइनस के प्लस वन, इस ऐसे होगा आपका। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी का स्क्वायर, अब ये जो के स्क्वायर प्लस वन है इसको ध्यान से देखो, इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, मतलब कहना मतलब इतना वाला पोर्शन को देखो, इतना वाला पोर्शन को देखो, या फिर काम करो पहला और आखिरी को देखो, आप समझ पाओगे, क्योंकि यही दो चीज़ें यहाँ पर कॉमन है। मैं और एक स्टेप ही नहीं लिखती, इसको काट दो, इसको हम और एक स्टेप ही लिख लेते हैं। के का स्क्वायर लिखो, फिर प्लस वन लिखो, फिर देन के लिखो, फिर उसके बाद के का स्क्वायर लिखो, फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, के का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर आप के फिर वन लिखो, फिर माइनस के लिखना। तो ये टोटल आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, फिर ये आपका ए, फिर ये माइनस बी, तो ए प्लस बी होल इंटू माइनस बी हो गया यहाँ पर। तो सी का स्क्वायर फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो ये ए किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर यूज हो रही है। तो ये ए प्लस बी होल इंटू ए, ये टोटल ए है माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला, ए का स्क्वायर, ए मतलब कौन है यहाँ पर, के स्क्वायर प्लस वन आपका ए है, तो ये आपका ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर माइनस बी का स्क्वायर मतलब बी कौन है, के है आपका, तो के का स्क्वायर लिखो यहाँ पर ऐसे। तो ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या करना है, बस आपको सॉल्व कर देना, सी का स्क्वायर बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या, वन का स्क्वायर, फिर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए कौन है आपका, के का स्क्वायर, इंटू बी कौन है, वन है, फिर माइनस के का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, सी का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहा आपका, के टू द पावर 4 रहा प्लस, और ये 1 रहेगा, फिर यहाँ पर कितना रहेगा, 2k का स्क्वायर फिर माइनस के का स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट आपका आया, ओके। यहाँ से समझ में आ गया, सी का स्क्वायर बाहर ही रहा। अब यहाँ पर लिखते हैं के टू द पावर 4 और ये 2k स्क्वायर टू माइनस जो 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो कट के एक हो जाएगा, तो प्लस 1 और ये माइनस के का स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ पॉजिटिव होगा, 2 यहाँ बड़ा है ना तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, तो इतना ही रखो, तो इसको फाइनली हमारा ये रिजल्ट आया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दो, पहले के टू द पावर 4 रखो, फिर के का स्क्वायर रखो, देन प्लस 1 रखो, ठीक है, इस तरह रखो। तो ये आपका आया LHS का रिजल्ट। अब हम RHS का यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं। RHS में क्या है, यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर है RHS का रिजल्ट। अब बस यहाँ पर एक ही वैल्यू तुम्हें पता है, सिक्के का स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुट कर दो सिक्के का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर दे दो, क्योंकि ए का स्क्वायर है ना, फिर बी कौन है, सिक्के है, तो इसका मतलब सिक्के का स्क्वायर फिर कर दो, फिर सी है, सी के स्क्वायर को वैसे रहने दो। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, सी के टू द पावर 4 हो गया प्लस इस सिक्के का स्क्वायर, इसका मतलब सी पर भी स्क्वायर है और के पर भी स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे काम करो, यहाँ पर आप क्या करो, सर यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे सी का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे के स्क्वायर पे स्क्वायर अगर तो 4 हो गया, और सी अकेला था ना तो इस पर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी स्क्वायर हम कॉमन ले जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, के टू द पावर 4 बचेगा प्लस के का स्क्वायर बचा, फिर प्लस 1 बचेगा। तो देखो सेम आया कि नहीं, LHS में ये रिजल्ट हमारा यहाँ इधर निकला था, देखो वही सेम रिजल्ट यहाँ पर निकला। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो कैसा था ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, हम थोड़ा लेवल हमने बढ़ाया, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।